Assalamu alaikum everyone, welcome back to another video and welcome back to the channel English with the Topper। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं माया एंजलो के बारे में। इससे पहले कि आप माया के बारे में पढ़ें, मैं आपको एक बात याद कराती चलूँ कि अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर दें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट माया एंजलो। माया एंजलो क्या थी? एक खातून थी, एक विमेन थी, बहुत स्ट्रॉन्ग विमेन थी और शी वाज अ पोइट। कहें कि पोइटिस कहें, ये जो है ना एक पोइट या पोइटिस थी जिनको हम लोग मॉडर्न पोइट्री के अंदर डिस्कस करते हैं, यानी कि शी वाज अ मॉडर्न पोइट या फिर पोइटिस। तो इसलिए मैं इस वीडियो को ऐड कर रही हूँ जिस प्लेलिस्ट में, उसका नाम होगा मॉडर्न पोइट्री। डू चेक द प्लेलिस्ट। अच्छा, ब्लैक वेमेंस पोइट लॉरेट, ये किसी और लैंग्वेज में है, लेकिन यही मीनिंग है कि शी वाज अ ब्लैक वेमेन और जो है वो ये एक पोइट थी और मॉडर्न पोइट थी और साथ ही साथ एक एक्टिविस्ट भी थी। ना सिर्फ पोइट बल्कि एक एक्टिविस्ट भी थी। शी वाज ये एक ऑथर थी, पोइट थी, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थी, विमेंस राइट एक्टिविस्ट थी, प्रोफेसर थी, वर्ल्ड रिनाउंड स्पीकर थी, एक्ट्रेस थी, प्ले राइट थी, इंटरटेनर थी, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर थी। इतनी सारी इसके अंदर स्किल्स थी माशाल्लाह से, इसलिए इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, वरना ऐसे वैसे हम क्यों किसी पोइट को पढ़ें। ओके, शी वाज अ मॉडर्न पोइट और हम इस टाइम जिस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं उसमें हम मॉडर्न पोइट्री पढ़ रहे हैं, इसीलिए वी आर डिस्कसिंग माया एंजलो। इसके अर्ली ईयर्स कुछ इस तरह से थे कि ये 1928 को शी वाज बोर्न इन सेंट लुइस। फिर ये जो है ना अपनी मदर के साथ रही बिल्कुल शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, और फिर इनको जो है ना इनकी ग्रैंड मदर ने, इनकी दादी या नानी ने इनको रेज़ किया क्योंकि इनके पेरेंट्स की सेपरेशन हुई। और फिर ये जो ना बिल्कुल एक छोटे से और बिल्कुल एक सेग्रीगेटेड और अलग से छोटे से टाउन में रहती थी जिसका नाम था अरकनसास। और फिर शी मैरिड अ साउथ अफ्रीकन फ्रीडम फाइटर, इन्होंने साउथ अफ्रीकन फ्रीडम फाइटर से शादी की। 17 ईयर्स के एज में इनके शी हैड हर ओनली चाइल्ड नेम्ड गाय। इनका एक ही इकलौता बच्चा था और वो इनके 17 ईयर्स में हुआ था जिसका नाम था GUY गाय। इन हर अर्ली 20s ग्रैंड मदर डाइड। जब वो अर्ली 20s में थी तो इनकी ग्रैंड मदर की भी डेथ हो गई, जिसकी वजह से माया का एटीट्यूड जो था लाइफ की तरफ, दैट चेंज्ड ड्रामेटिकली। बिल्कुल बचपन में इनके पेरेंट्स की सेपरेशन हुई है, जब ये 20s में आ गई तो इनको इनकी ग्रैंड मदर ने पाला था, वो भी चल बसी। तो इसकी लाइफ के अंदर जो है माया का जो एटीट्यूड था वो बिल्कुल ड्रामेटिकली चेंज हो गया। शी वुड लिव फुली। फिर ये जो है ना एक एक्टिविस्ट थी, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट कार्टर टू नेशनल कमीशन ऑन द ऑब्जर्वेंस ऑफ इंटरनेशनल वीमेंस ईयर। इनको जो है वो एक्टिविस्ट, विमेंस एक्टिविस्ट अपॉइंट किया था प्रेसिडेंट ने। शी रोट एंड प्रोड्यूस सेवरल प्राइज विनिंग डॉक्यूमेंट्रीज। इन्होंने बहुत सारी प्राइज विनिंग डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थी और प्रोड्यूस की थी, जिनके अंदर क्या किया था कि ब्लैक राइट्स को प्रमोट किया था और विमेंस राइट्स को प्रमोट किया था। इससे पहले जो है वो वाइट अमेरिकन के दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती थी। जो ब्लैक थे उनको उनके राइट्स नहीं मिलते थे, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी। तो इस चीज़ को इन्होंने अपनी राइटिंग्स और डॉक्यूमेंट्रीज़ के अंदर एड्रेस किया। नॉमिनेटेड फॉर एन एमी फॉर हर एक्टिंग इन रूट्स एंड हर स्क्रीन प्ले। ये एक एक्ट्रेस भी थी, हमने ऊपर डिस्कस किया था। तो इन्होंने जो रूट्स के अंदर जो एक्टिंग की थी रूट्स जो स्क्रीन प्ले था उसके अंदर जो एक्टिंग की थी, इसकी वजह से वो नॉमिनेट हो गई थी। एंड हर स्क्रीन प्ले जॉर्जिया, इनका एक स्क्रीन प्ले था जॉर्जिया के नाम से, विच वॉज द फर्स्ट स्क्रीन प्ले टू बी फिल्म्ड बाय अ ब्लैक वुमेन, जो कि पहला स्क्रीन प्ले था कि जिसको एक ब्लैक वुमेन फिल्म कर रही हैं। इस बात से भी अंदाज़ा होता है कि ब्लैक वुमेन को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं मिल रही थी। फिर शी डाइड ऑन May 28, 2014 एट एज 86। फिलोसफी, इन इनका जो है ना फिलोसफी से भी काफ़ी ज़्यादा ताल्लुक़ था, इनका इंटरेस्ट था। ये कहती हैं कि justice begins with each of us. We must seek justice, but at the same time, we must care not to lust after revenge. We are no better than our adversaries. We should always be on the side of justice. ये कहती हैं कि जस्टिस बिगिंस विद ईच ऑफ अस। जस्टिस जो है वो ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग जो है ना जस्टिस को प्रैक्टिस करें, ऐसा नहीं है, बल्कि हम में से हर एक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम जस्टिस का साथ दें।
हम लोग क्या करें, जस्टिस का साथ दें, लेकिन जस्टिस का साथ देते हुए ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि हम लोग और रिवेंज के हम लोग जो है ना वो इंतकाम के भूखे हों, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और वी आर बेटर देन आवर एडवर्सरीज, ये कहा आशीष, वी शुड ऑलवेज बी ऑन द साइड ऑफ जस्टिस। ये जस्टिस को बड़ा इम्पोर्टेंस देती थी। लव इज़ व्हाट रियली मैटर्स, माया एंजेलो जो हैं वो कहती थी कि लव इज़ व्हाट रियली मैटर्स। माया डज नॉट मीन द मशी काइंड ऑफ लव, ये जो है ना बिल्कुल ये बाजारी और ये जो ऐसा लव होता है उसकी हम बात नहीं करती है। जब ये लव की हम बात करती है तो शी मीन्स दैट देयर इज़ द कंडीशन इन द ह्यूमन स्पिरिट सो प्रोफाउंड दैट इट अलाउज अस टू राइज। कहती हैं कि लव जो है वो इंसान के स्पिरिट के अंदर इतना प्रोफाउंड होता है कि जो इंसान को राइज करता है, जो इंसान को क्या करता है, दैट अलाउज पीपल टू ड्रीम ऑफ गॉड, जो लोगों को अल्लाह ताला के बारे में, गॉड के बारे में ड्रीम कराता है, गॉड के बारे में थिंक कराता है, टू इमेजिन गोल्डन रोड्स, विच मीन्स दैट शी इज टॉकिंग अबाउट द इश्क हकीकी, अल्लाह ताला से जो मोहब्बत होती है उसके बारे में बात करती हैं। इसीलिए ये कहती हैं कि लव इज़ व्हाट रियली मैटर्स। शी स्टेट्स दैट दिस कंडीशन हैज़ अलाउड द डम टू राइट स्पिरिचुअल्स, रशियन सॉन्ग एंड आयरिश लिल्स। She believes that love gives us a great deal of confidence about life. If we want to liberate someone, love them. कहती है कि लव जो है वो हमें ज़िंदगी के बारे में कॉन्फिडेंस देता है। और फिर ये एक बहुत ही अच्छी बात कहती है कि इफ़ यू वांट टू लिबरेट समवन, लव देम। लिबरेट मीन्स आज़ाद करना। अगर आप ये चाहते हैं कि आप किसी को आज़ाद करें तो लव देम। थीम्स हमें इनकी पोएम्स के अंदर क्या मिलती हैं, हमें जो थीम्स मिलती हैं वो है आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी। इनकी एक पोएम है स्टिल आई राइज, इसके अंदर इन्होंने आइडेंटिटी और सेल्फ डिस्कवरी के बारे में बात की है, रेजिलियंस के बारे में बात की है और सेल्फ आइडेंटिटी की इंपॉर्टेंस के बारे में बात की है। स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस, इनकी एक पोएम है फिनोमिनल वुमेन। इसके अंदर ये जो है ना क्या करती हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ वुमेन को सेलिब्रेट करती हैं। वो बताती हैं कि वुमेन के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, वुमेन कितनी स्ट्रॉन्ग है। और फिर ये जो है ना रेजिलियंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस को हाईलाइट करती है। रेजिलियंस मीन्स आप बार बार कोशिश करें जब तक आप सक्सेसफुल ना हो। रेशल आइडेंटिटी एंड सिविल राइट्स, ये एक एक्टिविस्ट भी थी, तो जाहिर है इनकी पोइट्री के अंदर हमें सिविल राइट्स का भी थीम मिलता है। ऑन द पल्स ऑफ मॉर्निंग जो इनकी पोएम है, इसके अंदर जो है ना पोएम फॉर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन स्पीक्स टू द इशू ऑफ रेस एंड यूनिटी इन अमेरिका। इस पोएम के अंदर इन्होंने जो है ना रेस और यूनिटी जो अमेरिका के अंदर थी उसके बारे में बात की है। फेमिनिज्म एंड वुमेन्स राइट्स, इनकी एक पोएम है मैन। इसके अंदर जो है ना इन्होंने जिस चीज़ के बारे में बात की है वो ये है कि डायनेमिक्स बिटवीन मैन एंड वुमेन, मैन और वुमेन की क्या डायनेमिक्स हैं, डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर आइडेंटिटी और इन सब चीज़ों के बारे में बात की है। एंड एडवोकेटिंग फॉर इक्वालिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, और इन्होंने इस बात को एडवोकेट किया है कि जेंडर के दरमियान इक्वालिटी होनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लव एंड रिलेशनशिप्स टच्ड बाय द एंजल, इनकी जो पोएम है इसके अंदर जो थीम्स हैं वो है कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लव एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेटिव पावर। लव के अंदर क्या कम्प्लेक्सिटीज़ हैं और इसके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है, लव के अंदर क्या पावर है, इसके बारे में इसने बात की है। और नेक्स्ट थीम है इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। आई स्टिल राइज जो पोएम है इसके अंदर जो है ना इन्होंने उन सब इनजस्टिसेस के बारे में बात की है जो कि अफ्रीकन अमेरिकन्स को सोसाइटी के अंदर जो उनका सामना करते थे, जो उन इन जिन इनजस्टिसेस का वो सामना करते थे उनको एड्रेस किया है, उनके बारे में बात की है। इसीलिए इनकी राइटिंग के अंदर हमें इनजस्टिस और ऑपरेशन का भी थीम मिलता है। ये वो थीम्स थे जो हमें माया एंजेलो के पोएम्स के अंदर मिलते हैं। आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स, ये इनकी बहुत ही मशहूर और बहुत ही अच्छी पोएम है, आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। माया एंजेलो जो है वो इस पोएम के अंदर इमेज क्रिएट करती हैं एक फ्री बर्ड और एक केज्ड बर्ड। वो एक तरफ एक स्टैंजा में एक फ्री बर्ड की बात करती हैं, दूसरे स्टैंजा में वो एक केज्ड बर्ड की बात करती है कि फ्री बर्ड के लिए दुनिया और ज़िंदगी कैसी है और केज्ड बर्ड के लिए ज़िंदगी कैसी है। वो इमेजिज़म इस तरह से और सिम्बलिज़म इस तरह से है कि जो फ्री बर्ड है वो वाइट अमेरिकन्स को शो करता है और जो केज्ड बर्ड है वो अफ्रीकन अमेरिकन्स को। कि फ्री बर्ड्स यानी कि वाइट अमेरिकन्स बिल्कुल फ्री हैं, उनको सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हुई हैं, वो जिस तरह से चाहें उस तरह से डेवलप और प्रॉस्पर कर सकते हैं। जबकि केज्ड बर्ड अफ्रीकन अमेरिकन्स को केज रखा हुआ है, उनको उड़ने नहीं दिया जा रहा है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जा रही हैं, उनको फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों को इन्होंने अपनी पोएम के अंदर मेटाफर्स को यूज़ करते हुए रिप्रेजेंट किया है। एक फ्री बर्ड और एक केज्ड बर्ड के मेटाफर को इन्होंने यूज़ किया है। ये पोएम है स्टैंजा 1, स्टैंजा 2, स्टैंजा 3, स्टैंजा 4, स्टैंजा 5 एंड स्टैंजा 6। ये जो है ना इनकी 6 स्टैंजास पे मुश्तमिल पोएम है। अगर आप इस पोएम को डिस्कस में इसके बारे डिटेल में इसको पढ़ना चाह रहे हैं
तो मैं यहाँ पे कार्ड ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल ऊपर कार्ड आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगी, जाके इसकी जो अलग से वीडियो है बिल्कुल डिटेल से एक्सप्लेनेशन की हुई है हर हर वर्ड की, वो जाके ज़रूर देखिएगा। अभी हम सिंपली इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। ये पोएम जो है वो 38 लाइन्स और 6 स्टैंजास पे कंसिस्ट करती है। इसके अंदर इंजैममेंट है और जो है ना पोएम के अंदर एक कोरस या रिफ्रेन है, एक लाइन जो हर इंटरवल के बाद रिपीट होती है। और इसके थीम्स जो हैं वो फ्रीडम और ऑपरेशन है। इसके अंदर राइम कुछ इस तरह से है कि एंड राइम यूज़ हुआ है सेकंड, फोर्थ और थर्ड लाइन के अंदर, जो कि ट्रिल और स्टिल है। इंटरनल राइम यूज़ हुआ है स्टैंजा 4 के अंदर, एंड द फेट वार्म्स वेटिंग ऑन, यहाँ पे डॉन और लॉन, यहाँ पे इंटरनल राइम यूज़ हुआ है। और फिर पोम का टोन जो है वो चेंज होता है, पहले प्लेफुल है, फिर एंगर है, फिर फ्रस्ट्रेशन है, फिर पॉजिटिव है, फिर डिप्रेसिंग है। और फिर पोम का जो डिक्शन है ये भी स्विच करता है, कभी हार्श वर्ड पे और कभी जेंटल और सॉफ्ट वर्ड्स पे। कंट्रास्ट एंड एविडेंस फ्रॉम द पोम। पोम के अंदर फ्री बर्ड और कैश बर्ड के लिए कंट्रास्ट है कि फ्री बर्ड जो है वो फ्री है, कैश बर्ड फ्री नहीं है। फ्री बर्ड के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, कैश बर्ड के लिए क्या क्या चीज़ें, यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन और डिफरेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं पोएम के अंदर से फ्रेजेस को उठा के। तो जब तक आप पोएम को डिटेल में डिटेल वाली वीडियो इसकी नहीं देखेंगे, आपको हो सकता है ये चीज़ समझ ना आए, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, तो यहाँ से आगे जितनी भी चीज़ें हैं वो उस वीडियो में क्लियर होंगी। अमेडिंग द कार्ड। और फिर इस पोएम की इंटरनल एनालिसिस फिर वही है कि केज बर्ड अफ्रीकन अमेरिकन को शो करता है, जबकि फ्री बर्ड वाइट अमेरिकन को शो करता है। ये इनजस्टिस को शो करता है और ये बताता है कि वाइट अमेरिकन किस तरह से लाइफ एंजॉय करते हैं, और जो है वो अफ्रीकन अमेरिकन के लिए किस तरह से लाइफ मुश्किल है। ये सारी चीज़ें वो इस पोएम के अंदर डिस्कस करती हैं। दैट इज़ ऑल। केज बर्ड वाली वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको सही तरह से समझ आए। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।